नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनके सवाल थे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं क्या। दूसरा सवाल था कि मकान और घर गाड़ी कब तक किस प्रकार होंगे। देखिए आपके हाथ में सबसे पहला स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट से फायदे के चांस हैं। आपने बिल्कुल परफेक्ट सवाल पूछा। इन्वेस्टमेंट देखिए ट्रेडिंग और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी मत जाइएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कम से कम 6 सालों के लिए, मैक्सिमम जीवन भर। ये कहना बहुत आसान होता है, करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग कह देते हैं, मैंने भी 2 मिनट में कह दिया कि हज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन अपना पैसा कहीं पर भी 6 साल के लिए, देखिए बड़ा पैसा 1 लाख या उससे ऊपर का बड़ा पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में 6 से 7 साल के लिए लगाकर भूल सकते हैं, इतना रिस्क आप उठा सकते हैं, इतना हिम्मत अगर आप में है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर भूल सकते हैं 6 सालों के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए द्वार खुले हुए हैं बड़े फायदे के लिए। आपको 100% बड़ा फायदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ में देखेंगे, और इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी में सोना चांदी गोल्ड बॉन्ड ज्वेलरी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, आपको लंबे समय के लिए हर जगह फायदा मिलेगा। दूसरा आपका सवाल था कि अपना घर का खुद का घर गाड़ी कब तक होगा। देखिए आपके हाथ में नेगेटिव चीज तो कोई भी नहीं है। मान के चलिएगा, देखिए हाथ में राहु रेखा होती है, नेगेटिव चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती है, कहीं पर क्रॉस, कहीं पर गड्ढे का निशान, लेकिन ऐसा हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मान के चलिएगा कि आप अपने जीवन में सबसे पहला आपकी जो किस्मत है वो कभी पीछे नहीं रही है। आप अगर पीछे रहे जीवन में तो रहेंगे अपनी मेहनत से। और अभी मैं मान सकता हूँ अभी प्रॉपर्टी के योग नहीं है हाथ में, तो अभी कहना मुश्किल है कि कब तक घर किस प्रकार घर होगा, लेकिन कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय अगर मैं आपको दूंगा और अगर आपने वो उपाय रेगुलर किए तो आपको 100% अपने घर का सुख मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। जो उपाय रहेंगे वो ज्यादा खर्चे वाले नहीं रहेंगे, बस एक चीज रहेगी कि आपको उपाय रोज करने रहेंगे। उपाय रोज करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। आपके यहाँ के जो मंगल है, मंगल भी अच्छी अवस्था में, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कार्य करके आपको जीवन में अच्छा लाभ एवं अच्छा पैसा भाग्य के अंदर आता हुआ दिख जाएगा। गुरुदेव भी मजबूत है। गुरुदेव बृहस्पति जब इस प्रकार के होते हैं तो व्यक्ति को दान दक्षिणा से कार्य करने चाहिए। देखिए अपने लिए पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन मेरी नजरों में सफल वही है, या फिर जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि असली सफल व्यक्ति वही है जिसने अपना पैसा कमाया और कुछ पैसा दान किया और कुछ पैसों से धर्म कर्म जैसे कार्य किए, जैसे कि कहीं पर प्याऊ लगवा देना, पानी पीने की व्यवस्था करवा देना, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा कार्य है अन्न का दान। देखिए आपने कहा तो सुनिए, अन्नदान महादान। मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आपको अन्न का दान करना चाहिए। मेरी हर वीडियो में आपको ये बात मिलेगी। 15 दिन में एक बार गरीब लोगों के पास जाइए, जो झोपड़ियां होती है शहर के साइडों में, वहां पर जाइए। जिन लोगों के खाने का सहारा नहीं होता उनको खाना बांटिए, छोटे बच्चों को खाना बांटिए। आपकी किस्मत खुद ब खुद खुलने लग जाएगी। क्यों खुलने लग जाएगी? देखिए भाग्य बनता है कर्म से। कर्म जैसे रहे वैसा भाग्य रहेगा। और अगर कर्म आपके साथ है, कर्म से में दिक्कत नहीं है, और आप हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, गरीबों को खाना देते हैं और अन्नदान जैसे कार्य करते हैं, तो आपकी इच्छा अपने आप पूर्ण होंगी। क्यों होंगी? देखिए अच्छे कार्य करने का भगवान भी साथ देते हैं। अच्छे कार्य कीजिए, शुभ कार्य कीजिए, आपको 100% बड़ा लाभ एवं फायदा मिल जाएगा। आपकी इच्छा पूर्ति होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। शनि पर्वत पर इस प्रकार की रेखा, शनि रेखा को काट कर चलिए। देखिए शनि रेखा जब कटने लग जाए तो व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसा कमाने में संघर्ष आता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसा बहुत मेहनत के बाद आएगा। इसके साथ साथ संतान को भी सक्सेसफुल होने में थोड़ा बहुत संघर्ष करना रहेगा। और आयरन और स्टील से जुड़ा कोई भी कार्य करेंगे उसमें भी आपको नुकसान होने के चांसेस हैं, तो इन चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। सूर्य पर्वत पर आएंगे। सूर्य पर्वत पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा, जब ऐसी सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में, समाज में अच्छा नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में सूर्य पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है तो एक संघर्ष के बाद आपको बड़ी सफलता जीवन में देखने को मिल जाएगी। बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी लाइन्स हैं। जब बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। किसी तरह का व्यापार आपके अंदर चल जाएगा। वाणी पर पूरा काबू है। वाणी की तरह व्यक्ति अपना नुकसान नहीं करता और हमेशा अपने गुरुजन एवं बड़जनों का मान सम्मान अपनी वाणी द्वारा व्यक्ति करता है। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ जैसे आपके हाथ में बुध पर्वत है तो ये आपको बहुत शुभ लाभ देगा। किस चीज के रिगार्डिंग? ये बुध पर्वत दिखा देगा अगर आपके अंदर व्यापारिक क्षमता है तो किसी तरह का व्यापार अगर आप करना चाहें, आपका मन हो कि मैं ये व्यापार कर सकता हूँ, तो वो व्यापार आपके जीवन में चल जाएगा। भारी मंगल अच्छा है। इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। पराक्रमी होता है, स्वभाव से वीर होता है, संकटों से लड़ना जानता है, संघर्ष से लड़ना जानता है, बात करने का तरीका पता होता है, कम्युनिकेशन स्किल जिसे हम कहते हैं, दबाव रह सकता है, दबाव में रहने की तरीका पता होता है कि बुरे समय को किस प्रकार हंस के काटा जाए, बुरे समय से किस प्रकार लड़ा जाए। ऐसे जो अच्छे चीज होती है वो व्यक्ति में रहती हैं और व्यक्ति एक संघर्षशील प्रवृत्ति वाला होता है। संघर्ष को संघर्ष की तरह देखता है और संघर्ष से लड़ना भिड़ना, संघर्ष को हंसकर काट लेना, ऐसी चीजें आपके जीवन में रहेंगी। चंद्र पर आया जाए, चंद्र आपके हाथ में भी अच्छी अवस्था में सुहागे चंद्रदेव होते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, तो मन में शांति बनी रहती है। मन की शांति कारक होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी मन से बेचैन नहीं होता। मन में शांति रहना, किसी चीज पर ध्यान लगाए तो ध्यान लग जाना, कंसंट्रेशन पूरा बैठना, इस चीज के, इस प्रकार के अच्छे योग में आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। चंद्र मन की शांति कारक होते हैं तो जीवन में शांति बनी रहती है। चंद्र देवता से बताया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में स्त्री जाति का संबंध कैसे रहेंगे, तो मैं आप बात कह सकता हूँ कि आपके जीवन में स्त्री जाति के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली, तो ये चीज रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मणिबंध पर भी अच्छी रेखा बनी हुई है। जब मणिबंध पर इस प्रकार की रेखा बनती है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करती है कि आप मोक्ष के अधिकारी हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके हाथ में देखता हूँ मैं, आपके हाथ में जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, ये आपको अच्छा लाभ देगी। किसके रिगार्डिंग? देखिए ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहला
मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं आती। पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर पाते हैं और इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। और देखिए आपके अपने स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के पूरे होंगे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया आप करोड़पति होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन चीजों का? सबसे पहला तो ये चीज, मेरी बात पर आंख बंद कर विश्वास नहीं कीजिएगा। जो भी स्टॉक खरीदे बहुत सोच समझ के, अपना पूरा दिमाग लगा के किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, 100 बार लोगों से पूछ लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म ही आपको इन्वेस्टमेंट जाना पड़ेगा। और देखिए अगर 6 साल आप रुक गए तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि एक शेयर में अगर 6 साल लगातार रुकते हैं तो आपको आपका पैसा तिगना चौगना होकर बाहर आएगा, 100% आएगा। सोच समझ के ध्यान से पैसा लगाइएगा स्टॉक मार्केट में, फायदा है आपको, आपका फ्यूचर है स्टॉक मार्केट में, लेकिन सोच समझ के ध्यान से, आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना रहेगा। यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी चली गई, गुरु की उंगली छोटी है, तो देखिए ये भी आपको फायदा देगी। क्यों फायदा देगी? क्योंकि ऐसी व्यक्ति को रिस्की बनाते हैं, रिस्क नहीं रहता है। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको जॉब या बिजनेस से ज्यादा फायदा स्टॉक मार्केट में मिलने वाला है। सब्र और कर्म रखिएगा, सब्र हमेशा बनाए रखिएगा, कर्म अपना साफ रखिएगा, आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा फायदा 100% दिख रहा है। 3 मुझे संकेत दिखे, शुक्र पर ये रेखा, उंगली बाहर होना और ये इसकी उंगली बड़ी होना, तीनों संकेत स्टॉक मार्केट से बड़े लाभ की ओर संकेत करते हैं। इसके साथ साथ ये उंगली हल्की सी घूम गई है, ये उंगली जब घूम जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति में धार्मिक भावना भी अच्छी होती है। एक आपका बुढ़ापे के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक सफर शुरू होगा, जिसमें आप भगवान के प्रति भक्ति, धर्म भावना ऐसे कार्यों को सर्वोपरि रखेंगे, चरम सीमा पर रखेंगे। हृदय का बहुत सीधे, व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है हृदय से और इमोशनल भी होता है। इमोशंस में आकर व्यक्ति कभी ना कभी अपने पैसे का नुकसान कर बैठता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी हृदय रेखा यहाँ से डबल हो रही है, यहाँ से थोड़ी गाढ़ी हो रही है, तो बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस व्यक्ति को सुबह सुबह मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, सुबह सुबह रनिंग पर जाना, सुबह दौड़ने जाना, नेचर के करीब रहना, सुबह सुबह पेड़ पौधों के आसपास आधा घंटा गुजारना, यानी खुली हवा में सांस लेना, ऐसे कार्य करने चाहिए। अगर आपके अंदर वजन बढ़ा हुआ है तो इसको कम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये हृदय रेखा ऐसी है कि अगर आपने सुबह सुबह रनिंग और योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसे कार्य नहीं किए तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर आपको समस्या हेल्थ के रिगार्डिंग आ जाएगी, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। आपकी मस्तिष्क का बीसी दी है तो व्यक्ति दिमाग से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, चीजों को सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, चीजों को जल्दी भाप पाते हैं और जीवन में हमेशा अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जहां दिमाग लगा देंगे सफलता मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऐसी जब मस्तिष्क किसी व्यक्ति के हाथ में पाई जाए तो व्यक्ति दिमागी तौर पर बड़ा निर्णय लेकर जीवन में अच्छी सफलता को अर्जित कर पाता है और बहुत सारे अच्छे लाभ मैं आपको इस मस्तिष्क रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। और सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, छोटी छोटी चीजों को जल्दी भापना, सोचना, दिमाग लगाकर समस्या को सॉल्व कर देना, ऐसे आपके हाथ में योग है। जीवन रेखा भी मजबूत है। जीवन रेखा इस प्रकार की होती है तो परमात्मा द्वारा संपूर्ण जीवन, अच्छा जीवन मिला हुआ है, इसको जिए, इसको अच्छे से व्यतीत कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए सत्कर्म करके। सत्कर्म कैसे किस प्रकार करने मैंने आपको बता ही चुका हूँ। 15 दिन में एक बार अन्नदान कीजिए, आपको 100% लाभ ना मिले तो आप मुझसे अगर कह सकते हैं। देखिए जो मेरे उपाय रहेंगे वो उपाय इस प्रकार के रहेंगे कि ज्यादा खर्चा नहीं होता, ऐसा एक भी उपाय नहीं रहेगा कि आप कर ना पाए, सारे उपाय आपकी क्षमता अनुसार होंगे, आप कर पाएंगे। खर्चा बिल्कुल नाम मात्र रहेगा और ज्यादा ऐसा उल्टा सीधा काम भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा हवन यज्ञ उल्टा सीधा काम होगा नहीं, सिंपल साधारण उपाय रहेंगे। देखिए आपके हाथ में क्या चाहिए, देखिए उपाय 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले उपाय जब दिए जाते हैं जब चीज नेगेटिव होती है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। आपके हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, जो चीज अच्छी है उनको और मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खराब है तो मैं आपको उपाय चीज दे रहा हूँ, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया है। सत्कर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए और जो उपाय के नाम पर जो आपके कर्तव्य है मैं आपको बस वो याद दिलाने की कोशिश करूंगा। तो बस ये चीज रहेगी। जीवन रेखा मजबूत है, जीवन रेखा पर एक भी राहु रेखा नहीं है। जीवन रेखा इतनी अच्छी होती है, जब जीवन रेखा पर एक भी राहु रेखा नहीं होती तो व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ भाग्य रेखा भी 2 टुकड़ों में से निकलकर बनी है तो व्यक्ति को भाई लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। इसके साथ व्यक्ति अपने जीवन में अपना लाभ अपनी मेहनत के द्वारा भी करता है, भाग्य का संपूर्ण साथ आपको जीवन में मिल जाएगा। और खुद का गाड़ी घर लेने के अभी योग नहीं है, भगवान की कृपा रही, अच्छे कार्य करे, भाग्य अपना सत्कर्मों द्वारा बनाया तो 100% आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अभी मान सकता हूँ अगले 2 साल तक ऐसे कोई योग नहीं है, लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर आप उसमें नुकसान में रह सकते हैं। ये चीज रहेगी। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया। आपके पाम की लेट ये थी, अंगूठे पर योग का साइन भी है। जब अंगूठे पर योग का साइन होता है तो व्यक्ति जीवन में सेक्शन खुला हुआ होता है, सपने आना, मित्रों का आशीर्वाद मिलना, ऐसी चीजें व्यक्ति जीवन में रहती है, सपने ज्यादा आते हैं। बाकी अंगूठा मान चले तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे, कभी भी जल्दबाजी में आकर या फिर गुस्से में आकर कोई निर्णय नहीं लेने वाले और हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे। आपके पाम की लेट ये थी कि पारिवारिक समस्या के आपको उपाय देने रहेंगे और कोई समस्या है ही नहीं, बाकी जो चीजें अच्छी हैं उनको और मजबूत करने के आपको उपाय देने रहेंगे। तो मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे किसी चीज को उपाय देने में, आप बता देना कि उपाय समस्या कोई नहीं बताई आपने, बस बताया कि अच्छे भाग्य के लिए और सार्थक कार्य के लिए आप उपाय दे दीजिए। और देखिए डील में काफी लोग करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किसको कौन सा उपाय देना, तो आप भी मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे उपाय दे दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवाल के जब मिल गए उसके बाद कोई डाउट करे जाए तो अपने पर्सनली बात से पूछना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।